Namaste everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. Hi, I'm Ankita Dogra and I'm from Shimla. Well, this is going to be the episode 2 और episode 1 जो मेरा था वो रहा है वंशिका घास्टा के साथ। और ओके, वंशिका घास्टा है मिस हिमाचल 2024 और अगर अभी तक आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए। और अब मैं आपको मिलवाने वाली हूँ हमारी मिस हिमाचल 2024 फर्स्ट रनर अप शेफाली राप्टा से। तो चलिए पहले दिखाते हैं हमारी मिस हिमाचल 2024 की फर्स्ट रनर अप शेफाली राप्टा आखिर है कौन। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said. चलिए अब आपको मिलाते हैं मिस हिमाचल 2024 फर्स्ट रनर अप शेफाली राप्टा से। शेफाली, so she is Shefali Rapta. Hi Shefali, first of all congratulations. थैंक यू मैम। ओके तो हमारे बीच है शेफाली राप्टा। तो शेफाली, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हो, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है और आप अभी क्या कर रहे हो। नमस्ते, मेरा नाम शेफाली राब्ता है और मैं 20 साल की हूँ। मैं शिमला चौपाल की रहने वाली हूँ और मेरी स्कूलिंग चेल्सी से हुई है, कॉन्वेंट ऑफ जीसस इन मेरी चेल्सी। और अभी मैं बैचलर्स ऑफ कॉमर्स परस्यू कर रही हूँ सेंट रीड्स कॉलेज शिमला से। और मैं हमेशा से एक चेयरफुल गर्ल रही हूँ और मैं लाइफ को हर मोमेंट पे इंजॉय करती हूँ। और मेरा ये सफ़र भी जो था वो बहुत ही अच्छा था और मैंने हर मोमेंट को जिया है। हर जो भी लाइफ का एस्पेक्ट था उसको मैंने खुल के जिया है और खुश हूँ मैं आज। ओके शेफाली, अब बात करते हैं आपके चाइल्डहुड के बारे में और कुछ किस्सा सुनाइए हमें चाइल्डहुड का। एक्चुअली मेरा चाइल्डहुड बहुत ही अच्छा रहा है। मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पर हमारे पेरेंट्स थे, मेरे चाचा चाची थे, दादा दादी थे। तो नोक झोंक टोक टोक जो होती है वो हर फैमिली में होती है और जॉइंट फैमिली में कुछ ज़्यादा होती है। और मैं घर की बड़ी बेटी हूँ तो मुझ पर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी, पर मैं बहुत ज़्यादा चालाक थी। मैं सारा ब्लेम अपने छोटे भाई बहनों पे डाल देती थी। मेरा एक रियल भाई है जो छोटा है और एक मेरे चाचू का बेटा है। तो हम लोग बहुत मस्ती करते थे और बचपन में हमको इतनी ज़्यादा डांट पड़ती थी, बहुत ही ज़्यादा डांट। तो एक बार हमने क्या किया था कि हमारा जो किचन है वहाँ पर एक रैक होता था, तो वो फिक्स नहीं था, मतलब वो ऐसे ही रखा हुआ था वहाँ पर। और उसके टॉप पे, उसकी टॉप शेल्फ पे मम्मा नमकीन रखते थे और खाने की चीज़ें रखते थे और वो हम वहाँ पर पहुँच नहीं पाते थे क्योंकि हमारी हाइट्स छोटी होती थी। तो मैंने प्लान बनाया कि मैं अपने भाई को उठाऊँगी और वो वहाँ से निकाल देगा। तो मम्मा बाहर गए हुए थे उस टाइम, तो मैंने उसे उठाया और उसने वो निकाला और मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और मम्मा आ गए थे और मैं इसको उसमें हड़बड़ाहट में छोड़ दिया और वो पूरा उसके ऊपर गिर गया। जो रैक था बर्तनों का सब गिर गया उसके ऊपर। थैंकफुली उसको चोट नहीं लगी, बट जो सारे बर्तन थे कांच के सब कुछ वो टूट गया और हमारा पूरा किचन तहस नहस हो गया। और फिर मम्मी से हमको बहुत डांट पड़ी थी, लेकिन ब्लेम मैंने उस पर डाल दिया था। सभी सभी करते हैं जी। ओके, अब कोई स्कूल का किस्सा सुना दीजिए। स्कूल में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलती थी। स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा शाय चाइल्ड थी। इनफैक्ट अगर आप अभी मेरे स्कूल के टीचर से पूछोगे कि शेफाली कैसी है, अब क्या कर रही है, तो वो बहुत शौक हो जाएंगे कि शेफाली इस फील्ड में चली गई है। क्योंकि मैं स्कूल में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती थी सिर्फ, और इंट्रोवर्ट थी मैं। 8-9 स्टैंडर्ड तक बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी। उसके बाद धीरे धीरे 10th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में दोस्त बने जिन्होंने थोड़ा सा खुलना सिखाया, बोलना सिखाया। वरना मैं खुद के लिए भी कभी नहीं बोलती थी। अगर मुझे कुछ कहते थे कि शेफाली तुमने किया है, तो मैं एक्सेप्ट कर लेती थी कि हाँ ठीक है मैंने किया है, चाहे वो किसी ने भी किया हो। तो मैं थोड़ी सी शाय थी, इंट्रोवर्ट थी। और इनफैक्ट मेरी मम्मा टीचर्स को कहते थे कि इसको करो कुछ, ये बोलती नहीं है। और अब बोलते हैं कि चुप करवा दो इसे। ये सिर्फ अपने भाई बहनों पर ब्लेम रखती है, बाकी ये किसी पर कुछ भी नहीं करती थी। जी। ओके सो अब बात करते हैं पैजेंट के बारे में। पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या आपने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करा है एक पैजेंट में। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या पैजेंट में आपने इससे पहले पार्टिसिपेट करा है कभी किसी पैजेंट में। एक्चुअली एक पैजेंट नहीं कहूँगी मैं उसको, एक इवेंट था जो कि फिटनेस की साइड में ज़्यादा होता है। तो उसमें आपकी फिजिक एंड फिटनेस ज़्यादा देखी जाती है। ऑफकोर्स क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, बट वो एग्जैक्टली अ पैजेंट नहीं है। बस उसमें कैटेगरी थी छोटी सी जो फैशन मॉडलिंग की थी, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। उसकी मैं विनर रही हूँ लास्ट ईयर 2023 की।
तो पर वो पैटर्न नहीं था, तो Okay, इसलिए so सिर्फ अगर event- पैटर्न की बात की जाए तो मिस हिमाचल इज द हाँ फर्स्ट जी, पैटर्न। it was the first pattern to और participate. अपने कॉलेजेस, स्कूल कॉलेज, अभी तो आप आई थिंक अभी आप क्या कर रहे हो? अभी मैं बैचलर्स ऑफ कॉमर्स कर रही हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ अभी। फर्स्ट ईयर में फ्रेशर्स तो हुई होगी, सेम वीक्स में फ्रेशर्स ना हो ही नहीं सकता है। जी बिल्कुल, फ्रेशर्स हुई थी और मैंने पार्टिसिपेट भी किया था, पर मैं जीती नहीं थी। और मुझे मिस टैलेंटेड का जो अवार्ड था वो मिला था, तो मैं टैलेंट राउंड से बाहर हो गई थी, पर मुझे मिस टैलेंटेड मुझे जानना है कि आपने मिस टैलेंटेड में क्या परफॉर्म करा था। बाय द वे इन्होंने यहाँ पर एक्टिंग करी थी, काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी थी, और इनफैक्ट एक्टिंग करते करते इनकी आंखों से आंसू भी आ गए थे, एंड आई वाज लाइक नाइस। तो वहाँ पर आपने क्या परफॉर्म करा? वहाँ पर भी मैंने एक्टिंग ही की थी और वहाँ पर भी मेरी आंखों से आंसू आ गए थे, और लेकिन फिर भी मैं उससे आगे नहीं निकल पाई थी। मुझे थोड़ा सा दुख हुआ था उस टाइम से। मेरा ये वाली साइड है, ये थोड़ी सी एक्सप्लोर ज़्यादा हुई थी कि मैं यहाँ से आगे क्यों नहीं निकल पाई। तो मैंने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया, अपनी जो कमियाँ थी उस पर वर्क किया, जो जैसे कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स थी, जैसे मैं पोस्चर होता था मेरा, तो वो मेरा उतना परफेक्ट नहीं था, वॉक थी वो उतनी परफेक्ट नहीं थी। मैंने उसको रिफाइन करा विद टाइम, सीखा यूट्यूब से, जहाँ से भी सीखने को मिला, सीनियर्स थे कुछ जो इस लाइन में थे, सबसे सीखा, सबसे बात की, और फिर जाकर मैंने इस प्लेटफॉर्म पर आके पार्टिसिपेट की। ओके, तो शिफाली आपने कब डिसाइड करा था कि मुझे मिस हिमाचल में पार्टिसिपेट करना है कि आपने कब डिसाइड करा? ये ऑल ऑफ द सडन था, किसी ने आपको कहा कि आप कर सकते हो शिफाली, या फिर खुद ही आपको ये थॉट आया है? एक्चुअली 2020 में जब आरुषि ठाकुर मिस हिमाचल बनी थी, तो फिर वो उनको देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, क्योंकि वो काइंड ऑफ हमारे रिलेटिव भी है, मतलब हमारी नानी का जो घर है वो सेम ही है। तो उनको देखकर मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुई थी, और मुझे लगा था कि यार अगर ये कर सकते हैं तो शायद मैं भी कर सकती हूँ। पर मैंने सोचा नहीं था कि मैं भी कभी करूँगी। बस मैं सोचती थी कि मैं भी जाऊँगी, मैं भी पार्टिसिपेट करूँगी, ग्रूमिंग सेशंस में जाऊँगी। मैं सबके ब्लॉग्स देखती थी, आपके ब्लॉग्स देखती थी कि कैसे चीज़ें वर्क करती है, कैसे क्या होता है। तो पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं करूँगी, इनिशिएटिव भी लूँगी। ये बस तब हुआ जब मैं कॉलेज में गई। कॉलेज में इंटर कॉलेज इवेंट्स भी हुए थे यूनिवर्सिटी में मॉडलिंग के, वहाँ से थोड़ा सा जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप भी हुआ कि शायद मैं आगे भी परस्यू कर सकती हूँ, आगे भी और प्लेटफॉर्म्स में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। तो वहाँ से ये चीज़ अनलॉक हुई थी, पर मेरे अंदर हमेशा से थी ये चीज़, बस अनलॉक वहाँ से हुई थी। ओके, चलिए अब बात करते हैं आपकी मिस हिमाचल की जर्नी के बारे में। ऑडिशन से लेकर सेमीफाइनल्स, देन आपका ग्रूमिंग सेशन, देन ऑफ कोर्स द लास्ट नाइट, द फिनाले नाइट। अब उसके बारे में थोड़ी सी बात की जाए। जी, तो जो हमारी मिस हिमाचल की जर्नी थी वो बहुत ही एक्साइटिंग रही है। ऑडिशन से, सेमीफाइनल से, ग्रूमिंग सेशन से, पिछले कल के फाइनल्स तक। तो स्टार्ट करते हैं ऑडिशन से। ऑडिशंस मैंने शिमला में दिए थे, क्योंकि मैं शिमला में ही रहती हूँ। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन का पता चला था, मैंने एकदम से रजिस्टर कर लिया था। मतलब मैं वेट कर रही थी कि कब 2024 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगी, मैं तभी रजिस्टर कर लूँगी। मैंने रजिस्टर किया और फिर वेट कर रहे थे कि डेट्स कब आएंगी। फिर हमारी डेट्स आई और शिमला में RKMB कॉलेज में हमारे ऑडिशंस हुए, और बहुत सारी लड़कियां थी, काफ़ी टैलेंटेड थी। और वहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन राउंड हुआ था और वॉक राउंड हुआ था। वहाँ से हमें कहा गया था इलेक्शंस होंगे, उसके आपको रिजल्ट्स 1 वीक के अंदर मिल जाएंगे। तो वो जो 1 वीक का टाइम था वो भी काफ़ी एक्साइटिंग और एंक्शियस था, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि कौन आगे जाएगा कौन नहीं जाएगा। बट मेरी फैमिली थी कि तू चली जाएगी, तो मैं थोड़ी सी रिलीव थी उसमें। फिर सेमीफाइनल राउंड हुआ था, हमीरपुर में हुआ था। वॉक राउंड, इंट्रोडक्शन राउंड एंड क्वेश्चन आंसर राउंड एंड टैलेंट राउंड भी था। तो वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा टैलेंटेड लड़कियाँ आई थी कि वहाँ पर काफ़ी मुश्किल था। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं सिलेक्ट होंगी, क्योंकि लड़कियाँ इतनी ज़्यादा टैलेंटेड थी, इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। पर फिर हमारा सिलेक्शन हुआ, हमें न्यूज़पेपर में हमारे आर्टिकल्स आए कि ये टॉप 20 है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुश हुई वहाँ पे। फिर टॉप 20 के बाद हमारे ग्रूमिंग सेशन स्टार्ट हुए। तो अराउंड 1 वीक के ग्रूमिंग सेशंस थे, और इतना सब कुछ सीखने को मिला हर एक लड़की से, हमारे ग्रूमर्स से। इतनी सारी डिफरेंट लड़कियाँ इतनी सारी डिफरेंट जगहों से आई, अपना एक्सपीरियंस बताया, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और हमने उनसे हर स्टेप पे कुछ ना कुछ सीखा, सबसे कुछ ना कुछ सीखा। और फाइनली जो हमारे फाइनल्स थे वो हुए, और सब कुछ इतना जल्दी निकल गया कि पता भी नहीं चला। जिस चीज़ के बारे में हम सोचते थे वो चीज़ हमने एक्चुअली की, जिस चीज़ की हम प्रिपरेशन कर रहे थे हमने एक्चुअली की। तो हमारे ड्रीम्स को जब हम जीते हैं तो एक अलग खुशी मिलती है। तो वो खुशी
हमें फाइनल्स में मिली, वो एक्साइटमेंट हमें फाइनल्स में मिली और बहुत अच्छा लगा वो सब करके। थैंक यू सो मच। और अब मैं जानना चाहूँगी शिफाली कि नाउ यू आर मिस हिमाचल फर्स्ट रनर अप, और आप इस प्लेटफॉर्म को किस तरह से यूज़ करना चाहेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको अब देखेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे। तो कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ जिस चीज़ पर आप काम करना चाहती है, आप चाहती है कि लोग उस चीज़ की तरफ फोकस करें, तो वो क्या एक ऐसी चीज़ है? जी, तो एक्चुअली मेरा जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फैक्टर था यहाँ पर आने का, वो ये था कि आजकल जैसे कि आप देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट जो है उसको कितना ज़्यादा डैमेज हो रहा है। हमने लास्ट ईयर भी इतनी ज़्यादा रेनफॉल्स का जो डैमेज था वो देखा, क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है। शिमला में, हिमाचल में जो स्नोफॉल है वो इतनी कम हो चुकी है। तो बस मैं ये इसी चीज़ के लिए यहाँ पर आई भी थी, ये अवेयरनेस लोगों में बांटने की दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, कि हमें अपने एनवायरनमेंट की सेफ्टी खुद करनी पड़ेगी। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं करी है, वो ये नहीं करा है। छोटे छोटे स्टेप्स हम सब ले सकते हैं। जो हमारे रैपर्स होते हैं वो हम सड़क में ना फेंक दें, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करें। जो हमारे पास बॉक्सेस होते हैं, जो डब्बे आते हैं प्लास्टिक के, उसमें हम काफ़ी चीज़ें उसको रीयूज़ कर सकते हैं और काफ़ी तरीके से उसका एक ऑल्टरनेटिव वे होता है हर चीज़ का। तो वो एक चीज़ है जो मैं लोगों में अवेयरनेस इसके बारे में जगाना चाहती थी, और एक मेरा बहुत ज़्यादा एक फैक्टर था यहाँ पर आने के लिए कि एक ये चीज़ है जिस पर हमको वर्क करना है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर सब लोग मिलकर कलेक्टिवली एफर्ट्स करेंगे तभी इस चीज़ में एक डिफरेंस दिख सकता है, क्योंकि ये एक इंसान के बस की बात तो नहीं है। ओके, सो शिफाली, इसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? बिकॉज सेम क्वेश्चन मैं वंशिका घाष्टा से भी पूछ चुकी हूँ और उन्होंने कहा है कि उनका नेक्स्ट टारगेट है मिस इंडिया। तो मैं जानना चाहूँगी कि मिस हिमाचल की इस अचीवमेंट के बाद अब आपका जो नया लक्ष्य है वो क्या है? जी, मैंने अभी उतना सोचा नहीं है, बट मैंने ये सोचा है कि मिस इंडिया में मैं ट्राई करूँगी, बट मेरा ज़्यादा एक्टिंग की तरफ जो वो है इंटरेस्ट है, वो ज़्यादा एक्टिंग की तरफ है। तो मैं एक्टिंग में ज़्यादा प्रेफर करूँगी जाना, बट मिस इंडिया में भी मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। दैट्स ग्रेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ग्रूमिंग सेशंस, जो ग्रूमिंग सेशंस का क्या रोल रहता है, क्या चीज़ें सीखने को मिलती है? आप टॉप 20 कंटेस्टेंट्स के साथ ही, जो कि अलग अलग जगह से थी, सबके बैकग्राउंड्स अलग थे, सबका थॉट प्रोसेस अलग था, तो उस चीज़ के बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइए हमें। तो जो ग्रूमिंग सेशंस है वो सबके लिए, जितने भी टॉप 20 थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम आती हैं तो हम 20 लड़कियाँ आती हैं, और जब हम जाती हैं तो हम ग्रूम्ड लेडीज़ होती हैं, और वो ग्रूमिंग सेशंस की वजह से ही पॉसिबल होता है। चाहे हमारी वॉक, चाहे हमारी टॉक, चाहे हमारा पॉस्चर, हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी का जो चेंज होता है वो इन ग्रूमिंग सेशंस की वजह से ही होता है। और सीखने को जो है वो हर जगह से हमें मिलता है। हमें ये सीखने को मिलता है कि कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ कैसे करनी है, हेल्प एक दूसरे की कैसे करनी है। मैं अपनी बात करूँ तो मेरी हेल्प सब लोगों ने इतनी ज़्यादा की थी। मेरे पास कुछ चीज़ें नहीं थी, मेरी ज्वेलरी मिस हो गई थी, लेकिन सब लोगों ने कलेक्टिवली एफर्ट किया, कलेक्टिवली हेल्प की, और फिर जाकर सब लोग फाइनल्स तक पहुँचे। और वो ग्रूमिंग सेशंस की वजह से ही था कि हमने एक दूसरे को जाना, एक दूसरे को पहचाना, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया। वो स्पोर्ट्समैनशिप जो थी, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वो हम सब में आई, और वो ग्रूमिंग सेशंस की वजह से ही था। थैंक यू सो मच शिफाली, इट वॉज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू, और उम्मीद करती हूँ कि आपने जी चीज़ें कही है उससे बहुत सारी लड़कियाँ इंस्पायर हो। और मेरा बस मोटिव ही यही था कि आपके जो थॉट्स है वो मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, एंड आई लव यू। ओके, तो हमारा जो सेशन था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। मैम के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस। बाय बाय।